brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संत प्रेमानंद महाराज राधा रानी के परम भक्त। सोशल मीडिया पर बतौर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाने वाले संत प्रेमानंद महाराज को लेकर बड़ी खबर आ गई है। खबर उनकी पदयात्रा को लेकर, जिसके दर्शनों के लिए आधी रात को भी भक्तों का बड़ा हुजूम दिखाई देता था, जिसके खिलाफ उतर आए थे वहां के एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोग। करने लगे थे विरोध और रोक दी गई थी संत प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा। लेकिन अब उसी एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष पहुंच गए संत प्रेमानंद महाराज की शरण, और फिर जो हुआ देखिए। तो आपको पता ही है कैसे। हाँ, भोले वाले तुरंत ही वो कह दिया उसके सामने, उनको भी पश्चाताप हो रहा है। हाँ, नहीं यहाँ आपकी आज्ञा हुई तो आना चाह रहा नहीं, बिल्कुल आए, हम हृदय से है के नाते। मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने के नाते। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते, हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय पे। उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं वो लोग, ये गलत हो गया और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। नहीं, कभी वो मैं एक बार उनको अपने साथ जरूर लेके आइए, और हम स्वागत करते हैं। हम बैर विरोध कभी किसी का नहीं कर सकते। संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के बाद एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष के विरोधी सुर मानो समर्थन में बदल गए। जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो कह दिया कि होएगी, जरूर होएगी महाराज की पद यात्रा। ये प्रकरण 5-6 दिन से चल रहा था कि यहाँ यूट्यूबर्स कुछ लोग थे, उन्होंने तमाम खबरें फैलाई हुई थी कि महाराज जी की पद यात्रा से सोसाइटी के लोगों को विरोध है। पद यात्रा से मैं पहले ही दिन से सब चैनल्स पे कह रहा हूँ, पद यात्रा से कोई भी विरोध नहीं था। गलत भ्रांति फैला करके ये सोसाइटी को बदनाम करने की एक साजिश थी। पदयात्रा का विरोध नहीं था। सिर्फ यहाँ जो लोगों ने विरोध किया था वो ये किया था कि ये जो महाराज जी के भक्तों के द्वारा ये साउंड ये सब बजाए जाते हैं, डीजे पटाखे ये सब चलते हैं, उसकी आवाज़ अंदर जाती है, तो वहाँ लोगों को दिक्कत होती थी। अब महाराज जी को तो पता नहीं है, वो अभी वहाँ से आ रहे हैं अपने निवास स्थान से, अब रास्ते में कोई क्या मिले, अब आप हम और जाए रास्ते में क्या मिले कैसे पता चलेगा। उन्होंने हमारी बात को मानते हुए पटाखा साउंड डीजे सब बंद कर दिया, और समय में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। मेरे को कल खबर मिली है कि उन्होंने पदयात्रा अपनी 4 बजे करीब निकाली है। तो पहले समय से भी 2 बजे निकालते थे, अब पदयात्रा भी 4 बजे निकल रही है। मैं कल महाराज जी के पास गया था उनका दर्शन करने। ब्रजवासियों ने हमेशा संतों का सम्मान किया है, और मैं तमाम और संत जो बंदा उन्होंने सबसे ही मिलता हूँ। मैं कल इसी कड़ी में पूज्य महाराज जी से ही मिलने गया था। उनको बड़ा दुख था कि वहाँ लोगों ने, ब्रजवासियों ने हमारा विरोध किया। मैंने महाराज जी कोई आपका विरोध नहीं किया था, आपकी पदयात्रा का कोई विरोध नहीं था। ये जो पटाखे साउंड बजाए जाते थे उनसे उन लोगों को दिक्कत होती थी रात में, तो महाराज जी ने मुझे आश्वस्त किया पटाखा साउंड बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी में कोई आवाज़ नहीं आएगी, और मुझे बिल्कुल बोला गया कि कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप हमको यहाँ संपर्क करना। क्या कोई दबाव था आपके ऊपर समझौता के लिए, या सोसाइटी के लोगों ने मिलकर ही समझौता किया? नहीं, कोई भी दबाव नहीं था, पहले भी कोई दबाव कुछ नहीं था। अब मैं अपनी इच्छा से ही वहाँ गया था, क्योंकि जब हम हर चैनल पर कह रहा हूँ, जब हमारी बात मान ली जाएंगी तो हम महाराज जी का सम्मान करेंगे। हमारी बात मान ली जाएगी, सम्मान करेंगे। हमारी बात मान ली गई, साउंड नहीं बज रहा, आवाज़ नहीं आ रही, हमारे दरवाजे पर रस्सी नहीं बंधेगी, तो अब हमारा किस चीज़ का विरोध, किस लिए विरोध करें। आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज श्री कृष्ण शरणम स्थित अपने निवास से रोजाना आधी रात 2 बजे परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पैदल चलते हुए जाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रेमानंद महाराज का दर्शन करने पहुंचते हैं। इस पद यात्रा को लेकर विवाद 6 फरवरी को सामने आया था, जब एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने इस पद यात्रा का विरोध किया था। सोसाइटी की महिलाओं का कहना था कि रात 2 बजे पद यात्रा के दौरान बजने वाले ढोल और आतिशबाजी के शोर की वजह से सबकी नींद खराब हो जाती है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की गई थी। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने पैदल यात्रा रोक दी थी, जिसके चलते दूर दराज से उनके दर्शन को आने वाले भक्त मायूस होने लगे थे। लेकिन अब फिर से महाराज की पद यात्रा की खबर पाकर उनके चेहरे खिल उठे हैं। हम मौजूद हैं श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पर, जहां प्रेमानंद जी महाराज कृष्णा शरणम से चलकर यहाँ आते हैं। और ये जो महाराज जी की यात्रा है, ये रात में 2 बजे शुरू होती है, और 2 बजे वो चल के लगभग 1.5 घंटे में 3:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ महाराज जी का ये संत निवास है, ये आवास है, ये आश्रम है जहाँ वो रहते हैं। और यहाँ पर सुबह जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ एकांतिक वार्तालाप भी करते हैं, और लोगों के साथ
कीर्तन है, भजन पूजन, जो भी उनके सारे कार्यक्रम है यहीं पर होते हैं। और श्रद्धालु यहाँ 8:30 बजे तक महाराज जी के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु यहाँ से निकल जाते हैं। जो विवाद था वो महाराज जी के श्रद्धालु जो यहाँ आए थे बसंत पंचमी को, उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा महाराज जी की यात्रा के दौरान वहाँ पर पटाखे चलाए गए। पटाखे चलाने के बाद जो महाराज जी के साथ हरे कृष्णा राधा धुन का जो साउंड चलता था उसका भी लोग विरोध कर रहे थे। जो कल NRI ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष यहाँ आए और महाराज जी से उनकी वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम ब्रजवासी हैं और हम आपका सम्मान करते हैं और जो आपकी यात्रा थी वो यथावत चले। हम सब लोग ये चाहते हैं, हर ब्रजवासी आपका भक्त है, आपका अनुयायी है, आपसे प्रेम करता है और आपको चाहता है कि आप जिस तरह ब्रज की गौरव गाथा को आगे बढ़ा रहे हो, ब्रजवासियों का आप ब्रजवासियों के लिए इतने अच्छे हैं, ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करते हैं, तो हमारा इस यात्रा से कोई विरोध नहीं है। आप अपनी यात्रा को यथावत निकालिए। तो आज जो यात्रा थी महाराज जी की वो 2 बजे ना निकलकर 4 बजे निकली और NRI ग्रीन के सामने से होते हुए यहीं पहुंची जहां यात्रा जो रोज आती थी वो हुई। और जो यथावत कार्यक्रम महाराज जी के होते हैं, चाहे एकांतिक दर्शन हो या एकांतिक वार्तालाप हो, वो आज सुबह हुआ। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, यूपी तक।